बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत एक मौजज़ा थी और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो पूरी दुनिया में बड़े बड़े वाक़ियात और मौजज़ात रौनुमा हुए। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ शैतान को हुई क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो शैतान खूब ज़ोर शोर से रोया। इमाम इब्न कसीर में है कि शैतान अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 4 मरतबा नहायत ज़ोर शोर से रोया और चीखा है। पहली मरतबा तब चीखा जब अल्लाह ताला ने उसको अपनी बारगाह से मलून करार देकर निकाल दिया। दूसरी मरतबा जब चीखा जब उसको आसमान से ज़मीन पर उतारा गया। तीसरी मरतबा शैतान जब रोया जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्म लिया। और चौथी मरतबा तब रोया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह फातिहा नाजिल हुई। हज़रत अकरमा फरमाते हैं कि जब आपने जन्म लिया तो शैतान ने सितारों को गिरते देखा और उसने अपने लश्कर से कहा कि इस रात कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो हमारी मेहनतों पर पानी फेर देगा। एक दूसरी रिवायत में है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आसमानों पर फरिश्तों का सख्त पहरा था और शैतानों और जिन्नात को आसमानों पर जाने से रोक दिया गया और उन्हें मार मार कर वहाँ से दफ़ा कर दिया गया। इन शयातीन ने आकर इब्लीस से सारा माजरा जिक्र किया तो इब्लीस ने कहा, मालूम होता है कि आज दुनिया में कोई ख़ास वाक़या पेश आया है। फिर इब्लीस ने शयातीन को हुक्म दिया कि ज़मीन के तमाम इलाकों से थोड़ी थोड़ी मट्टी उठा कर लाओ। फिर इब्लीस ने हर मट्टी को सूंघ कर देखा तो एक जगह की मट्टी को सूंघ कर उसने पूछा कि ये कहाँ की मट्टी है। कहा गया कि ये मक्का की मट्टी है। तो इब्लीस बोला कि यहाँ कोई नई बात हुई है। पादरियों और राहिबों को भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर थी। चुनाचा हज़रत हसन इब्न साबित से रिवायत है कि मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त 8 साल का था। मैंने उस ज़माने में एक यहूदी को ऊंचे टीले पर चढ़कर चीख चीख कर यहूदियों को पुकारते सुना और जब यहूदी उसके इर्द गिर्द जमा हो गए तो पूछा कि तुझे क्या हुआ है। तो वो कहने लगा कि अहमद का सितारा तुलू हो गया है और उसके साथ वो आज रात आ गए हैं, क्योंकि यहूदियों की किताबों में लिखा था कि इस सितारे का तुलू होना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की निशानी है। अलगर्ज़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर पूरे आलम में रोशनी और चहल पहल हो गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर दुनिया की अजीम मुमलिकत फ़ारिस यानी ईरान के बादशाह के ज़बरदस्त और मजबूत महल के अंदर शिगाफ पड़ गए और वो ज़लज़ले की ज़द में आ गया। उसके 14 सतून गिर गए। इस वाक़ये से पूरी सल्तनत में दहशत फैल गई। शिगाफ पड़ने से खौफनाक आवाज़ भी निकली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर फ़ारिस के तमाम आतिश कदों की वो आग बुझ गई जिसकी वो पूजा किया करते थे। वो आग की सलाओं को कभी भी बुझने नहीं देते थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त एक ही रात में फ़ारिस के तमाम आतिश कदे ठंडे पड़ गए और उनकी आग आनन फानन बुझ गई। आग के पूजने वालों में रोना पीटना मच गया। शाह ईरान ने काहिनों को बुलाया और इन वाक़ियात की वजह पूछी तो उन्होंने उसे बताया कि अरब में एक नबी ज़ाहिर हुए हैं जिनका गलबा अरब से निकलकर पूरी दुनिया पर छा जाएगा। ईरान में ज़्यादा अलामतें इसलिए ज़ाहिर हुई कि ये उस वक्त सुपर पावर था जिसकी वजह से उसे अभी से ही आने वाले अजाब से डराया जा रहा था। मुस्तकबिल में ईरान के बादशाह कसरा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त मुबारक फाड़ना था और उसके बाद उसकी सल्तनत का मुसलमानों के हाथों तबाह बर्बाद हो जाना था और अब से ही इसकी अलामतें ज़ाहिर हो रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन की तारीख के बारे में उल्मा में इख्तलाफ हैं। एक रिवायत के मुताबिक 8 रबीउल अव्वल और एक में 18 रबीउल अव्वल है। ज़्यादा मशहूर राय 12 रबीउल अव्वल की है, मगर ये हतमी राय नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो इस रात काबा में ज़लज़ला आया जो 3 दिन 3 रात तक रहा, जिसको कुरैश ने भी देखा। ये इस बात की अलामत थी कि अब खुदा का घर खुदा के लिए खाली होने का वक्त आ गया है और उसे बुतों से पाक करने का वक्त नज़दीक है। खाने काबा में इस वक्त बुत पड़े हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं काबा में था
जब मैंने देखा कि काबा के बुत अपनी जगहों से गिर पड़े और काबा की एक दीवार से आवाज़ आई कि खुदा के वो महबूब पैदा हो गए हैं जिनके हाथों गैरुल्लाह के माबूद हलाक हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के वक्त आपकी वालदा हज़रत आमना ने भी बहुत सी अलामात और निशानियां देखीं। हज़रत आमना फरमाती हैं कि जब आप हमल में आए तो आपके हमल का बोझ मुझे दूसरी औरतों की तरह महसूस ना होता था। हज़रत आमना फरमाती हैं कि आपकी पैदाइश के वक्त ज़ाहिर होने वाले नूर की रोशनी में मुझे बसरा में चलने वाले ऊँटों की गर्दनें तक नज़र आईं। जब आप पैदा हुए तो आप अपने हाथों पर झुके हुए थे, सर आसमान की तरफ था, गोया के सजदे की हालत में हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली उठी हुई थी जैसा कि नमाज में उठाई जाती है। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त आपकी आनोल नाल कटी हुई थी और आप खतना शुदा पैदा हुए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ये देखकर बहुत हैरान और परेशान हुए और कहा कि मेरा बेटा निराली शान का होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले मक्का के लोग कहत साली का शिकार थे, मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो बारिशें शुरू हो गईं और दरख्त फलों से लग गए, ज़मीन पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आने लगा। मुल्क शाम का एक यहूदी मक्का के करीब रहता था। मक्का में जो भी बच्चा पैदा होता वो उसके बारे में तहकीक करता और कहता कि अनकरीब तुम्हारे यहाँ एक बच्चा पैदा होगा जो आखिरी नबी होगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उसने आप में नबी की सारी अलामात देखीं जो उनकी किताबों में बताई गई थीं। उसने आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि इस बच्चे के बारे में किसी को ना बताया जाए क्योंकि लोगों को उनसे ज़बरदस्त हसद होगा और वो उन्हें नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा। ऐसा नाम अरबों ने पहले ना सुना था। उन्हें ये नाम सुनकर ताज्जुब हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें जवाब दिया कि मेरी ख्वाहिश है कि आसमानों में अल्लाह ताला इस बच्चे की तारीफ़ फरमाएं और ज़मीन पर लोग इसकी तारीफ़ करें। मोहम्मद के मायने हैं जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए। आपकी वालदा ने आपका नाम अहमद रखा। अहमद का मतलब है सबसे ज़्यादा तारीफ़ करने वाला। कुरानी इल्हामी किताबों में भी आपका नाम अहमद जिक्र किया गया है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आप सबसे दोबारा से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।